अजीत एक गरीब किसान था। उसके पास अपने खेत नहीं थे। वह जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, क्या आप अपने खेत मुझे बोने के लिए दे सकते हो? तो जमींदार ने कहा, हाँ, खेत तो दे दूंगा, मगर रुपया 20,000 लूंगा। ठीक है मालिक, मैं इंतजाम कर दूंगा, मगर मुझे खेत दे देना। ठीक है, पैसे दे जाना और खेत बो लेना। अजीत ने इधर उधर से 20,000 रुपए इकट्ठे किए और साल भर के लिए खेत ले लिए। इस बार उसने जमींदार के खेतों में गेहूं बोए, लेकिन आज फिर से आसमान में बादल दिखाई देने लगे। अजीत बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। अजीत की पत्नी सुनंदा बोली, ऐसे बैठे हुए आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? तो अजीत परेशान होता हुआ बोला, देख रहा हूं सुनंदा कि बारिश होगी या नहीं। कई बार से हर साल फसल खराब हो जाती है। इस साल भी अगर बारिश हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने सारी जमा पूंजी इन खेतों में लगा दी है। अगर बारिश हो गई तो सब बह जाएगा, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, सब कुछ। सुनंदा ने कहा, बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है जी, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। सुनंदा, पूजा 19 साल की हो गई है। सोचा था कि अगर अब की बार फसल अच्छी हो गई तो उसका ब्याह कर दूंगा, मगर इन उमड़ते हुए बादलों से मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अंदर चलो। इतनी चिंता करने से अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और तीनों बच्चों का क्या होगा? सुनंदा अजीत को अंदर ले आई। थोड़ी ही देर में गरजते हुए बादल बरस पड़े। पूरे दिन तेज बरसात हुई। पूरे घर में पानी भर गया। सारी फसल तबाह हो गई। आटा, दाल, चावल सब भीग गए। पूजा रोते हुए बोली, माँ, सब सामान में पानी भर गया, छत भी टपक रही है, अब क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे? सुनंदा ने कहा, कुछ सत्तू बच गया है पूजा, उसे ही बना देती हूँ। तू भी खा और छोटू और आरती को भी खिला दे। और माँ, आप और बाबूजी क्या खाएंगे? तू हमारी चिंता मत कर, हम भी खा ही लेंगे। बच्चों, रात तो गुजारनी ही पड़ेगी। ये बारिश भी गरीबों की दुश्मन है। हमारे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। सुनंदा के कच्चे घर में एक बड़ी सी संदूक थी। सुनंदा तीनों बच्चों को लेकर पूरी रात संदूक पर बैठी रही। सुबह उठते ही जमींदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ अजीत, अरे कहाँ है भाई? अरे जरा बाहर तो आ। खेतों की बुआई तेरे बस की बात नहीं। मेरे खेत मुझे वापस कर दे। मालिक, ये खेत मुझसे मत छीनो। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इन खेतों में लगा दी है। अगर बारिश नहीं होती तो गेहूं नहीं मरते। इस बारिश ने मुझे बर्बाद कर दिया। मालिक, मुझ पर रहम करो। 3 साल से तुझे बोने के लिए खेत दे रहा हूं, उस पर भी तू मुझसे ही पैसे लेकर खेत बो रहा है। मुझे मेरा खेत और पैसा दोनों वापस चाहिए। सुनंदा बोली, हमारे पास मालिक अब कुछ नहीं बचा है। उस पर सयानी बिटिया छाती पर बैठी है। मैं कल से तुम्हारे घर चौका बर्तन कराऊंगी, मगर हमारी रोजी रोटी मत छीनो मालिक। सुनो बहू, मैंने तुम्हारा या तुम्हारी बिटिया का ठेका नहीं लिया और ना मुझे बारिश से कुछ लेना देना है। मुझे खेत और पैसा वापस चाहिए बस। चाहे मेरे घर में चौका बर्तन करो या अपनी बेटी बेचो। अजीत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमींदार से बोला, कुछ दिन की मोहलत दे दो मालिक, मैं पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक भी गलत शब्द मत बोलना। चुका देगा तो क्या कोई एहसान करेगा हैं? अरे इतना घमंड किस बात का है तुझे? बारिश थम गई। धीरे धीरे घर का पानी भी सूखने लगा। अगले दिन से सुनंदा जमींदार के घर चौका बर्तन करने जाने लगी। जमींदार सुनंदा से घर का सारा काम करवाता। उसे 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देता था। सुन बहू, तेरे बस की बात नहीं इतना काम करना, तो अपनी बेटी को भी ले आया कर। कल से गाय भैंसों का चारा पानी भी तुझे ही करना पड़ेगा और ये गोबर भी तुझे ही उठाकर डालना पड़ेगा। मालिक, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी, बस मेरे पति का कुछ कर्जा माफ कर दीजिए। अरे हराम का पैसा नहीं है मेरा, बड़ी मेहनत से कमाया है। चल जल्दी अपना काम कर। कई दिन बीत गए। अजीत ने खेत पर जाकर देखा तो घुटनों तक पानी भरा हुआ था।
वह वहीं बैठकर माथा पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, ये बारिश नहीं है, गरीबों की बदनसीबी है। बड़े लोग बारिश होने की दुआ करते हैं, मगर गरीबों के घर का चूल्हा बुझ जाता है। अब मैं कहां से लौटाऊंगा मालिक का इतना सारा पैसा। तभी दूसरे खेतों की तरफ से जोर से चीखने की आवाज आई। पिताजी, पिताजी, साहब, मुझे बचाओ। अजीत पानी में दौड़ते हुए उधर की तरफ भागा। अरे, ये तो मालिक का बेटा है। लगता है इसने सांप देख लिया है। तुम यहाँ खेत पर क्या कर रहे हो छोटे मालिक? वह घबराया हुआ बोला। मैं तो यहाँ घूमने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पैर में सांप ने काट लिया। ये कहते ही वह बेहोश हो गया और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अजीत ने जल्दी से अपनी चादर फाड़ी और जहां सांप ने काटा था वहां कसकर बांध दिया और जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने सारा जहर निकाल दिया। जमींदार ये खबर सुनकर अस्पताल भागा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा केशव? देखिए, अब वो खतरे से बाहर है, आप चिंता ना करें। अगर ये इसे सही समय पर यहाँ नहीं लाते तो इसकी मौत हो सकती थी। बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था इसे। जमींदार अजीत के पैरों में गिर गया और बोला। अजीत, मैंने तेरा और तेरी बेटी का अपमान किया। तुझे भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अजीत। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो। आपका बेटा मेरे बेटे जैसा है। मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैं उसे दौड़ा हुआ अस्पताल ले आया। अरे, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। हाँ मालिक, तेज दौड़ते हुए कांच लग गया था, निकाल लिया है। अब जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तेरी पट्टी करवा देता हूँ। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अजीत, केशव मेरा इकलौता बेटा है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं और इसकी माँ जीते जी मर जाते। ऐसा नहीं कहिए मालिक, भगवान इन्हें 100 बरस की जिंदगी दे। जमींदार अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गया। अगले दिन जमींदार अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुबह को अजीत के घर आए। अजीत, जिस खेत को तू बोता था, आज से वो खेत तेरा है। ये पकड़ खेत के कागज और तू जल्दी से लड़का ढूंढ ले। बेटी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। सुनंदा बोली। नहीं मालिक, इतना बड़ा उपकार मत कीजिए। आपने कह दिया, इतना ही काफी है। जमींदार की पत्नी ने कहा। बहन, इन्होंने आपके साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इन्हें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। अजीत और सुनंदा की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। सुनो बहू, आज से तुम हमारे घर काम करने नहीं आओगी। अजीत, तुमने हमारे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। अब कोई बारिश तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कल ही ये घर मैं पक्का करवा देता हूँ। मैं समझ गया कि बारिश हम लोगों का आनंद है और तुम्हारा नसीब। अब सब अच्छा होगा। अजीत का घर पक्का हो गया। अगले साल समय पर बारिश होने से फसल भी अच्छी हो गई। पूजा के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। अजीत ने हाँ कर दी। जमींदार ने अजीत के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से पूजा की शादी की। अजीत और सुनंदा अब बहुत खुश थे।